खबर के, इंडिगो की काफी फ्लाइट 10 मई तक रद्द कर दी गई। तो बड़ी खबर आपको बता रही, इनमें कौन कौन से शहर हैं। श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर की फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। राजस्थान के लिए भी कुछ फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। चंडीगढ़, लेह, धर्मशाला की फ्लाइट्स भी रद्द हो गई हैं। इंडिगो ने ये जानकारी दी है। किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर की फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई हैं। तो इंडिगो की कई फ्लाइट्स कब तक 10 मई तक रद्द कर दी गई हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर की फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है और चंडीगढ़ के लिए भी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं इंडिगो ने। लेह के लिए भी फ्लाइट्स और धर्मशाला के लिए भी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। बीकानेर और जोधपुर, क्योंकि राजस्थान को भी खासतौर पर पाकिस्तान लगातार निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है, तो जोधपुर के लिए फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। किशनगढ़ के लिए फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। हिमाचल के धर्मशाला, जहां कल आईपीएल मैच भी रद्द किया गया अचानक से, वहां के लिए भी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। चंडीगढ़ के लिए भी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं इंडिगो ने। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपकी कोई भी ऐसी प्लानिंग है कि फ्लाइट के जरिए इन शहरों में आप जाना चाह रहे हैं, तो 10 मई तक ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिगो ने अपनी फ्लाइट्स 10 मई तक रद्द कर दी हैं। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो हर मोर्चे पर तैयारी पूरी है। रवि हमें जानकारी दे रहे हैं। रवि, इंडिगो ने फ्लाइट्स रद्द की हैं, जिसमें चंडीगढ़ है, लेह, धर्मशाला, किशनगढ़, जोधपुर, कई शहरों के लिए फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं 10 मई तक। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, इंडिगो की तरफ से फ्लाइट रद्द की गई है और यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से ये फ्लाइट्स जो है रद्द की गई है। 10 तारीख तक ये फ्लाइट्स जो है वो रद्द रहने वाली हैं। अभी ज्योति, जो वार हो रही है वो सीधे हो रही है, यानी कि वॉर डिक्लेयर नहीं हुई है अभी तक, और वॉर डिक्लेयर होने के बाद तमाम तरह की गाइडलाइंस जो और नए सिरे से आएंगी, यानी कि किस प्रकार से ये पूरा युद्ध आगे बढ़ने वाला है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अलग तरीके से गाइडलाइन आएंगी। तमाम तरह की जो एयरलाइंस हैं उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हेल्थ सेवाओं को अलग से निर्देश दिए जाएंगे, और साथ साथ अगर बात की जाए तो इमरजेंसी सेवाएं जितनी भी हैं उन तमाम इमरजेंसी सेवाओं को अलग से निर्देश दिए जाएंगे। यानी कि एहतियात के तौर पर तमाम कदम तो अभी चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे राज्य केंद्र सरकार हो वो उठा ही रही है, और इसके बाद जब वॉर डिक्लेयर होता है तो स्थिति थोड़ी ही दूसरी तरह की होती है, तो उसके हिसाब से तमाम चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल एहतियात के तौर पर ये इंडिगो की तरफ से ही जो है अपनी फ्लाइट जो है वो रद्द की गई है ज्योति, और 10 तारीख तक तमाम जो फ्लाइट्स इन शहरों को, जो आसपास के बॉर्डर नेबर स्टेट्स जाने वाली जो तमाम फ्लाइट्स हैं उनको फिलहाल रद्द इंडिगो की तरफ से किया गया है। बिल्कुल रवि, देखिए अभी ऐलान, क्योंकि आप कह रहे हैं अनडिक्लेयर्ड एक वॉर की स्थिति है देश में इस वक्त, लेकिन हर मोर्चे पर पाकिस्तान को करारा जवाब मिल रहा है। जिसमें हम एलओसी की बात करें या पाकिस्तान जो भी हमले कर रहा है, जिसमें 3 फाइटर जेट को गिराने की बात हो, मिसाइलों को खत्म करने की बात हो हवा में, तो करारा जवाब दिया जा रहा है। इसके साथ ही कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान अलग थलग है इस वक्त विश्व पटल पर। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था वाला देश है, यानी कि जीडीपी भारत की बहुत बड़ी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो देश कतई पाकिस्तान का साथ नहीं देना चाहेंगे। जिस प्रकार से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सपोर्ट चाइना करता है, तो खुले तौर पर, यानी खुल करके चाइना भी भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता और पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकता, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो चाइना का बहुत सारा सामान जो है भारत यूज करता है, यानी कि उन दोनों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर टिकी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसको देखते हुए तमाम देश पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, और ये तमाम चीजें, तमाम जो देश हैं वो देखते हुए नजर आते हैं। यानी कि सीधा सीधा अगर पाकिस्तान को कोई देश, कोई कंट्री साथ देती है, कोई नेशन साथ देता है, तो उसका मतलब ये है कि उसको भारत से दुश्मनी मोल लेनी है। भारत की अर्थव्यवस्था उसके लिए कितनी घातक साबित हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें ध्यान में रहती हैं। और जिस प्रकार से भारत की केंद्र सरकार और विदेश मंत्री एस जयशंकर तमाम देशों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनसे टेलीफोनिक चर्चा कर रहे हैं और तमाम हमले की जानकारी दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। भारत की तरफ से जो आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया था उसकी भी जानकारी दी गई थी, और पाकिस्तान की तरफ से जब सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया और उसकी जानकारी देने के बाद तमाम जो कंट्रीज हैं जो भारत के, जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके बाद भारत की तरफ से रिटेलिएट किया गया, और जिसकी वजह से पाकिस्तान अलग थलग सा भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, आर्थिक हालात तो पाकिस्तान की सबको पता ही है किस प्रकार की है। उनकी तरफ से एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज भी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से छोड़ा जा रहा है कि
मदद कीजिए, जंग में हमारी आर्थिक मदद कीजिए, हमें चंदा दीजिए, यानी चंदे की दुहाई पाकिस्तान अब देता हुआ नजर आ रहा है कि चंदा उनको चाहिए क्योंकि भारत से लड़ाई लड़नी है, खुद की जेब में और ये पैसा तो नहीं है। बहुत इस शुरुआत है प्रकार रवि की अभी। तमाम चीजें देखने को ये तो मिल रही है बहुत और शुरुआत इसके है। साथ साथ और इसी शुरुआत में अगर पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं तो पाकिस्तान जंग जैसी स्थिति में क्या हालात होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान भी इस बात से वाकिफ है। और बिल्कुल ज्योति, देखिए कई सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो भी देखने को मिले हैं, जो खुद पाकिस्तानी वो जो हैं लोग हैं, पाकिस्तानी आवाम है, वो ये कहते हुए नजर आ रही है कि तुम भारत से क्यों भिड़ने चले हो, जब तुम्हारी हालात ये है तो कुछ दिन के बाद तुम भीख मांगने वाली नौबत आ जाएगी, खाने को दाने नहीं है, और इस प्रकार की तमाम तरह की अलग अलग बातें जो पाकिस्तान के खुद के नागरिक करते हुए नजर आ रहे हैं। और अपनी ही देश की सेना को कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आपके पास साजो सामान नहीं है, अगर आपके पास लड़ने की क्षमता नहीं है, तो आप फिर युद्ध में क्यों जा रहे हैं, आप माफी मांगिए और पीछे हटिए। इस प्रकार की भी बातें देखने को मिल रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान नापाक हरकत, यानी कि मिलिट्री की अगर खासतौर पर बात की जाए तो मिलिट्री शासन एक प्रकार से पाकिस्तान में हम कह सकते हैं मिलिट्री की ही ज्यादा चलती है, और जो जनरल हैं पाकिस्तान के, वो कहीं ना कहीं इस पूरी लड़ाई को उकसाने में लगे हुए हैं। और हालांकि जिस प्रकार से आपने भी देखा होगा कि पूर्व में जो लड़ाइयां हुई हैं भारत के साथ पाकिस्तान की, उसके बाद जनरल का क्या कुछ हश्र हुआ है। तमाम जो जनरल्स हैं उनकी बात कर लीजिए, जब कारगिल वार हुई थी, परवेज मुशर्रफ साहब थे, वो किस प्रकार से देश छोड़कर भागने में मजबूर है। तो तमाम पाकिस्तानी, चाहे कितने भी सीनियर लीडर्स हों, चाहे प्रेसिडेंट हों, चाहे उनके प्रधानमंत्री हों, चाहे उनके जो जनरल हों, वो तमाम देश छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि उनको पता है हार निश्चित है, लेकिन वो एक उकसावे वाली हरकत करके जाते हैं और उसका पूरी आवाम को नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसी प्रकार की ये चीजें इस बार भी देखने को मिल रही है, और उस चीज को तमाम जो भारत की सेना है, भारत के रणबांकुरे हैं, उसको सिद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सेना लगातार जवाब दे रही है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान अलग है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है, इससे पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सरकार और पूरी दुनिया ही इसको बेहतर समझती है। साथ ही रवि, जो सरकार की अस्थिरता है बहुत बार देखी गई है। कोई भी सरकार अपना समय पूरा ना कर पाना, ये अलग ही तरह का इतिहास पाकिस्तान रखता है। और अब भी, जबकि कल रात पाकिस्तान हमलों की नाकाम कोशिश कर रहा था, भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा था, तब भी वहां पर बहुत हलचल देखी गई। बहुत सारे लोग सड़कों पर निकल गए, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इन हालात में इमरान खान की रिहाई की मांग की गई, तो बहुत कुछ स्थिर नहीं है वहां किसी भी लिहाज से। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए ज्योति, कल जो प्रोटेस्ट हुआ, कल देर रात जो वीडियो वायरल हुए हैं पाकिस्तान की सड़कों से, जिस प्रकार से इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो वो लोग ही, उनको पता है कि पाकिस्तान के पास कितना गुर्दा है, कितनी उनकी औकात है, कितनी उनकी हैसियत है, कितनी लड़ाई लड़ सकते हैं। पाकिस्तानी लोगों को पाकिस्तानी आर्मी पर जरा सा विरक्ति भर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जब किसी देश की सेना बिजनेस पर उतर आए तो वो कहीं ना कहीं अपने घर भरने को लग जाती है। तो वो वही चीज है पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए। तो बड़ी बड़ी चीजें वो दिखाते हैं कि हम एटमी ताकत है, हमारे पास एटम बॉम्ब्स हैं, हमारे पास एटमी मिसाइलें हैं, ये तब तमाम चीजें ये गीदड़ बप के लगातार देते रहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर खोखला बिल्कुल पाकिस्तान इस वक्त हो चुका है। उनको अपने हथियार तक बेचने की नौबत पड़ी थी, खाने के लाले जब उनको पड़े थे। इस प्रकार की पाकिस्तान की तमाम चीजें देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से भुखमरी का शिकार लगातार पाकिस्तान रहा है। आपने पीछे देखा होगा कि आटे के लिए, दाल चावल के लिए किस प्रकार से लोग मारामारी कर रहे थे, आटे के जो बैग्स हैं वो लेके भाग रहे थे, ट्रकों को लूटा जा रहा था। इस प्रकार के वीडियोस आमतौर पर पाकिस्तान की अगर हम ढूंढने लगे तो हजारों मिल जाएंगी, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति पाकिस्तान में है। और इस स्थिति से पाकिस्तान के तमाम जो नागरिक हैं, आवाम है, वो भलीभूत इस चीज को जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना के पास कितना क्या साजो सामान है और कितनी क्या उनके पास उनकी हैसियत है। तो वो बिल्कुल इस चीज को जानते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आवाम इस बात को देखते हुए इस प्रकार के प्रदर्शन कर रही है। हालांकि उनकी तरफ से प्रदर्शन के दौरान ज्योति, आपने भी वो वीडियो देखा होगा कि किस प्रकार से एक बाइक चालक नारे लगाता हुआ जा रहा था, उसके साथ सैकड़ों बाइकें थी, और वो ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि इमरान खान को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। इस प्रकार की भी बातें कही जा रही हैं। यानी कि इमरान खान जिस प्रकार से पाकिस्तान को चला रहे थे, वो कहीं ना कहीं मिलिट्री को रास नहीं आया। मिलिट्री ने पूरा टेक ओवर किया और उसके बाद ये पूरी चीजें जो है वो देखने को मिली। यानी कि स्थिरता पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो बिल्कुल भी नहीं है। और प्रमुख और पाकिस्तान की सरकार के बीच भी बहुत अच्छे रिश्ते या तालमेल इस वक्त नहीं है। तो इस तरह के हालात बहुत बार देखे गए हैं। बौखलाहट
बिल्कुल नजर आ रही है। जो भी हमला करने का प्रयास हो रहा है, चाहे एलओसी पर मुंहतोड़ जवाब देने की बात हो, सामा में 7 घुसपैठियों को मार गिराया गया कि बीएसएफ की ओर से। अलग अलग जो सीमावर्ती इलाके हैं या जिन शहरों, जिन राज्यों में हमले का प्रयास किया गया कि हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया, कि हवा में स्वाहा कर दिए गए हैं पाकिस्तान के मंसूबे। तो सुरक्षा के इंतजाम कहां क्या क्या हैं, ये भी आप एक बार फिर से जान लीजिए। पुलिस मेडिकल स्टाफ की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है चंडीगढ़ में, अगले आदेश तक ही रद्द की गई है। मेडिकल अधिकारियों को 24/7 इमरजेंसी ड्यूटी के लिए तैयार रहने के, स्टैंड बाय रहने के आदेश हैं। सार्वजनिक जगहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों का पहरा है। सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तब तक ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं, ये फैसले लिए गए हैं। तो चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के साथ ही जब आसपास के इलाकों की आप बात करते हैं, हरियाणा की ही या पंजाब की भी, क्योंकि पंजाब में भी बहुत संवेदनशील स्थिति है। पंजाब के कई इलाकों को टारगेट करने का प्रयास किया गया, खासतौर पर एयरबेस को निशाना बनाने का प्रयास हो रहा है। रिहायशी इलाकों में सिविलियंस को निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा बिहार की भी बात कर लेते हैं। बिहार में भी सुरक्षा कड़ी है। पुलिस और राज्य सरकार के कर्मचारियों की छुट्टियां अलग अलग विभागों की रद्द हो गई हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शनिवार और रविवार को भी चंडीगढ़ डीसी ऑफिस खुला रहेगा। तो शनिवार या रविवार को भी छुट्टी नहीं होगी। सभी कर्मचारियों को दफ्तर पहुंचने के आदेश जारी हो गए हैं। तो भारत और पाकिस्तान तनाव को लेकर, अभी के हालात को लेकर यह फैसला लिया गया है। शनिवार और रविवार को भी चंडीगढ़ डीसी ऑफिस खुला रहेगा। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त चंडीगढ़ की ही हम बात कर रहे थे। कर्मचारियों, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं, शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं। इससे कुछ देर पहले ही सायरन भी वहां बज रहा था, पॉसिबल अटैक को लेकर वहां सुरक्षा कड़ी की गई। और अब खबर ये है कि वीकेंड्स में भी अभी तक अगले आदेश तक ही जहां तक है ये फैसला लिया गया होगा, क्योंकि शनिवार और रविवार को भी डीसी ऑफिस खुला रहेगा। सभी कर्मचारी, अधिकारी अपनी ड्यूटी के लिए पहुंचेंगे और जो भारत पाकिस्तान के बीच अभी चल रहा है उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। रवि हमारे साथ है। रवि, शनिवार रविवार को भी डीसी ऑफिस खुला रहेगा चंडीगढ़ में? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, एहतियात के तौर पर तमाम तरह के फैसले लिए गए हैं। किसी भी कर्मचारी को कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ तमाम जो ऑफिसेज हैं, जो हेल्थ सेवाएं हैं, वो कहीं ना कहीं खुली रहने वाली हैं। और तमाम जो ऑफिसेज की अगर आप बात कर रहे हैं तो उनके लिए एहतियात के तौर पर इसलिए किया गया, अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो स्थिति से निपटने के लिए तमाम जो कर्मचारी हैं वो मौजूद रहने चाहिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम कर्मचारियों की, अधिकारियों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। और साथ साथ उन लोगों को ये भी कहा गया है कि आप हेडक्वार्टर छोड़ करके इन दिनों में ना जाएं। अगले आदेशों तक ये छुट्टियां जो हैं वो रद्द की गई हैं, क्योंकि जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो उन तमाम देशवासियों को संभालने के लिए, तमाम लोगों को संभालने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर तमाम कर्मचारी जो हैं वो आगे आते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं इसी प्रकार से, इसी के चलते तमाम तरह की जो छुट्टियां हैं, तमाम जो अधिकारी हैं उनकी रद्द की गई हैं। चंडीगढ़ डीसी ऑफिस के लिए है या ज्योति, फिर हरियाणा में जो दूसरे डीसी ऑफिस भी हैं हर जिले में, वहां भी ये फैसला? बिल्कुल ज्योति, देखिए, हरियाणा के फैसले की अगर बात कीजिए तो हरियाणा का फैसला कल ही आ चुका था। कल ही ये आदेश जो है वो जारी किए गए थे कि किस प्रकार से तमाम जो कर्मचारी हैं, बोर्ड, निगमों, हरियाणा सरकार के जो तमाम कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे रहने के लिए कहा गया है। उनकी भी छुट्टियां जो है वो रद्द कर दी गई थी। अब अगले आदेश तक ये तमाम जो कर्मचारी हैं इनको छुट्टियां नहीं मिलने वाली, क्योंकि एहतियात के तौर पर तमाम कर्मचारियों की जो छुट्टियां तो रद्द की गई हैं, लेकिन डीसी ऑफिस की हम बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ में डीसी ऑफिस खुला रहेगा शनिवार रविवार को। अपडेट लिए उरी दौरे पर पहुंचे जम्मू कश्मीर के एलजी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उरी के हालात का जायजा ले रहे हैं मनोज सिन्हा। तो उरी दौरे पर पहुंचे मनोज सिन्हा, एलजी उरी दौरे पर पहुंचे हैं। हालात का जायजा इनकी ओर से लिया जा रहा है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी उरी से आपको दे रहे हैं। उरी के दौरे पर हैं जम्मू कश्मीर के एलजी। तो दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, पूरे ही देश में इस वक्त हलचल तेज है। भारत हर मोर्चे पर अपनी तैयारी पहले भी पूरी कर चुका है, क्योंकि बहुत तैयारी के साथ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। रक्षा मंत्री की ओर से बताया भी गया कि अभी खत्म नहीं हुआ है, और ये खत्म इसलिए भी कहा गया क्योंकि पाकिस्तान की बौखलाहट होगी और कोई ना कोई कदम उठाएगा, कि भारत सरकार को भी इस बात की भनक की जानकारी थी। अब बड़ी खबर ये है कि जब देश भर में कहीं तैयारियां हो रही हैं, कहीं दिल्ली में खास तौर पर मंथन हो रहे हैं, हाई अलर्ट है, इस बीच उरी के दौरे पर पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा। उरी में हालात का जायजा लिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपने नापाक हमलों, हरकतों, मंसूबों को अंजाम देने के नाकाम प्रयास कर रहा है।
और जिसमें एलओसी की बात करें वहां मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सीज फायर का उल्लंघन पहले भी करता रहा है, दशकों से करता आया है, कोई नई बात पाकिस्तान के लिए नहीं है, लेकिन भारत भी हर बार करारा जवाब देता आया है। अब गोलीबारी का भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। 7 घुसपैठिए जो कि जैश से जुड़े बताए गए हैं, वहां बीएसएफ ने उन्हें मार गिराया है। साथ ही उरी में एलजी पहुंचे हैं मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के, वो हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं कल रात की, ये देख लीजिए। भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। जिस वक्त ये खरीदा गया, रवि भी जैसे कि जानकारी दे रहे थे, उस वक्त अमेरिका जैसे देश को भी इस बात से परेशानी जरूर हुई थी, लेकिन कितनी बड़ी कामयाबी ये साबित हुआ कि अब के हालात इस बात की गवाही दे रहे हैं। क्या ड्रोन, क्या मिसाइल, क्या फाइटर जेट्स हवा में ध्वस्त कर दिए गए। टेक ऑफ से लेकर आइडेंटिफाई किया जाना और उन्हें खत्म किया जाना, ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो S-400 भारत का सुदर्शन चक्र, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी, आप जानते हैं कि किस तरह से बिल्कुल जब कोई विकल्प नहीं बचा तब सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया, और भारत भी तभी कर रहा है जब कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान मजबूर कर रहा है। भारत ने क्या किया? भारत ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? भारत के सैन्य ठिकानों को, भारत के एयरबेस को निशाना बना रहा है, भारत के सिविलियंस को, रिहायशी इलाकों को टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भारत की सेना, भारत की सरकार, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूती से पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं। तो सुदर्शन चक्र S-400 किस तरह से काम कर रही है आप जान लीजिए। मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर, फाइटर जेट्स के हमले रोकने में कारगर है। ये 600 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक कर लेता है। तो ये अपने आसपास के सैकड़ों किलोमीटर दूर के दुश्मन को टारगेट करता है, और टारगेट हिट करने की बात करें तो 400 किलोमीटर की इसकी ये रेंज है। रूस से भारत ने लिया है। आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। सबसे आधुनिक और सबसे मजबूत दुनिया भर के जो एयर डिफेंस सिस्टम के उनमें है S-400। ये हवा के जरिए अटैक को रोकता है। जितने भी हवाई हमले पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान के सारे हमलों को हवा में ही नाकाम कर रहा है S-400। 3 फाइटर जेट्स भी गिराए गए हैं, खबर ये सामने आ रही है। और पंजाब के होशियारपुर की बात करें, वहां तो एक मिसाइल भी जिसे हवा में ही खत्म कर दिया गया, वो बरामद की गई है। एक प्रोजेक्ट नुमा वस्तु भी बरामद हुई है राजस्थान में। तो ये तमाम खबरें सामने आ रही, क्योंकि S-400 मजबूती से भारत की रक्षा की एक छतरी के तौर पर काम कर रहा है, तमाम हमलों से बचा रहा है, और पूरी दुनिया इस वक्त ये देख रही है। और शायद ये कारण है कि पाकिस्तान भी बौखला उठा के कूटनीतिक स्तर पर अकेला के अलग थलग है। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान की स्थिति क्या है बखूबी दुनिया ये जानती है। तो भारत की जवाबी कार्रवाई आप जान लीजिए। लाहौर समेत कई शहरों में तबाही भारत की ओर से मचाई गई। भारतीय सेना के हमले से कराची दहल उठा। बड़े धमाकों से पेशावर शहर, जहां भारत ने कभी हमला नहीं किया, लेकिन भारत को हमला करना पड़ा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में AWACS तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के लिए गहरी चोटी अपने आप में। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। क्वेटा में पाकिस्तानी सेना पर 4 हमले, क्योंकि जवाबी कार्रवाई के तौर पर किए गए हैं। भारत ने इसे चुना नहीं है, लेकिन भारत की मजबूरी रही भारत की रक्षा के लिए भारतीय सेना की। बलूचिस्तान में FC हेडक्वार्टर पर हमला किया गया। बलूचिस्तान की बात करें तो वहां भी पाकिस्तान लगातार विरोध का दंश झेल रहा है। पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट मार गिराए गए। भारत ने एक F-16 विमान गिराया, और इसके लिए पाकिस्तान को अमेरिका से भी बहुत खबरें हैं कि सुननी पड़ रही है। भारत ने 2 JF-17 विमान गिराए। तो F-16 के इस्तेमाल को लेकर पाकिस्तान लगातार घिर रहा है। हालांकि पाकिस्तान जाहिर इस बात को कभी एडमिट नहीं करने वाला है। तो पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पूरी पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग करके कई हमले किए। पाक सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ कई संघर्ष विराम उल्लंघन यानी सीज फायर को तोड़ा। ये सहारा लिया गया। ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया गया। और साथ ही देखिए, भारतीय सेना ने ये जानकारी दी, ऑफिशियल जानकारी है। CFV को उचित जवाब दिया गया। ये वो जानकारियां हैं जो जवाबी कार्रवाई की भारतीय सेना ने देश के और